राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि चल रही हैं और इन चैत्र नवरात्रों में लोगों का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि अगर हम लोगों को अपने घर पर कन्या भोजन कराना है तो वो हम कैसे कराएं और इन चैत्र नवरात्रों के किस दिन पर कराएं, किस दिन पर कन्या भोजन कराना सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो देखो, इसका सीधा सा हम आपको सबसे पहले जवाब देते हैं। देखो, चैत्र नवरात्रि होती हैं पूरी 9 दिन की, पर इस बार 8 दिन की है क्योंकि 2 दिन जो है चैत्र नवरात्रि के एक ही दिन पर 31 मार्च के दिन पड़ रहे हैं, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों, जो कन्या भोजन कराने का दिन होता है, जो कन्या भोजन कराने का समय होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर ही कन्या भोजन कराओ, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वें दिन के बीच में किसी भी दिन आप अपने घर पर अगर कन्या भोजन कराते हैं, तो आपको संपूर्ण फल मिलता है, जिस तरीके से आप लोगों को अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन या कन्या भोजन कराने का फल मिलता है, ठीक है। बस कन्या भोजन या कन्या पूजन भी आपको सही तरीके से यहाँ पर करना होता है और इसके अलावा किसी भी दिन आप लोग जो है कन्या भोजन सुबह-सुबह यहाँ पर कर सकते हैं और 9 देवी को आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बता दें कि कन्या भोजन जो है आप लोगों को 10 साल से छोटी-छोटी जो कन्याएँ होती हैं, उनका करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बड़ी कन्याओं को नहीं बुला सकते, आप बुला सकते हैं, पर जो विशेष पूजन होती है कन्याओं की, वो 10 या 11 साल से छोटी-छोटी जो भी कन्या हैं, उनको ही आप लोग जो है ज़्यादातर बुलाया कीजिए। बाकी बड़ी कन्या है तो उनको भी आप बुला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है? तो आपके घर के आस-पास जो भी कन्या हैं, जो कि 10 साल से छोटी हैं, उनको आप लोग न्योता दीजिए, जिस भी दिन आप लोग जो है इन 9 दिनों में जब भी आप लोग कन्या भोजन या कन्या पूजन कर रहे हों। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अष्टमी और नवमी को क्या होता है कि लोग अपना व्रत का पारण करते हैं, व्रत उनके पूरे होते हैं, तो इस वजह से कुछ लोग अष्टमी और नवमी के दिन जो है यहाँ पर अपनी कन्या भोजन यहाँ पर करवाते हैं। तो आप लोग अष्टमी के दिन कर रहे हैं कन्या भोजन तो भी बहुत अच्छी बात है, नवमी के दिन कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप लोगों को उस समय पर कुछ काम है, उस समय आप कन्या भोजन या कन्या पूजन नहीं करवा पाएँगे, तो आप चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन जो है एक दिन अपना मन बनाकर कन्या भोजन करवा सकते हैं, ठीक है? तो 10 साल से छोटी-छोटी जो है कन्याओं को आपको बुलवाना है और कन्याओं के साथ में आप लोगों को एक छोटे से लड़के को भी ज़रूर बुलाना है, जो कि छोटा बच्चा हो, उसको भी ज़रूर बुलाना है। खाली कन्याओं से यहाँ पर आपका कन्या पूजन, कन्या भोजन नहीं हो जाता है। एक छोटे से लड़के को भी यहाँ पर बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आप लोग कन्याओं को बुलवा लीजिएगा। वैसे तो कोशिश कीजिएगा 9 ही कन्या आप लोग बुलाएँ, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के 9 दिन में 9 देवियों की पूजा होती है। तो कोशिश करें कि आपको 9 कन्याएँ मिल जाएँ, बाकी जितनी मिल जाएँ उतनी तो ठीक ही है, पर कम से कम 9 कन्याएँ आप लोग ढूँढने की कोशिश करना, वो भी जितनी छोटी होंगी ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहेगा। अब कन्याओं के लिए आप सबसे पहले तो भोजन बनवा कर रखिएगा अपने घर पर, फलाहार की जो चीज़ें होती हैं, वो भी यहाँ पर बनवा कर तैयार रखिएगा। जिस दिन आप कन्या भोजन करें, उस दिन सुबह-सुबह जल्दी उठ जाइएगा, स्नान वगैरह कर लीजिएगा और जितना काम करें पूरा शुद्धता के साथ में कीजिएगा और ऐसा भाव बनाकर कीजिएगा कि आज आपके घर में 9 देवियाँ आ रही हैं, जिनके आज आप लोग पूजन करेंगे, उनको भोजन करवाएँगे, उनकी पूजन मतलब सेवा करेंगे, है ना? तो इस तरीके से आपको ऐसा भाव बनाकर इन चैत्र नवरात्रों के में जो है कन्या पूजन जिस दिन कर रहे हैं, उस दिन ऐसा भाव बनाकर आप लोगों को जो है कन्या पूजन करवाना है। कन्या पूजन जब संपूर्ण होता है तो उसके बाद के लिए दोस्तों आप लोग पहले से कुछ कन्याओं को देने के लिए गिफ्ट भी तैयार रखें, क्योंकि कन्याएँ अगर आपके घर से खुश होकर जाएँगी, तो आप ये समझना कि 9 माता रानियों ने आपको आशीर्वाद देकर जो है आपके घर से वो गई हुई हैं, है ना? तो इसलिए जो कन्याएँ आप अपने घर पर बुलाएँगे, उनको जितना ज़्यादा आप खुश कर सकते हैं, उतना ज़्यादा खुश करने की कोशिश कीजिएगा और आपने खुद भी देखा होगा, जब कन्याएँ जाती हैं, जब हम उनके हाथ में कुछ देते हैं, तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो इसीलिए जैसे छोटी कन्याएँ होती हैं, तो उनको खेल-खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, कॉपी पसंद होती है, पेंसिल, रबड़, कटर, पेन वगैरह जितनी भी चीज़ होती हैं जो कन्याओं को पसंद है, तो उनके लिए आप ये गिफ्ट पहले से तैयार करके रखें, पहले से बाज़ार से खरीद कर लेकर आ जाएँ, ये पहले से तैयार करके रखें, ठीक है? और सभी कन्याओं के लिए, ऐसा नहीं कि एक को दे दिया, एक को नहीं दिया, नहीं, सभी कन्याओं के लिए बराबर चीज़ होनी चाहिए और सभी कन्याओं के लिए चुनरी भी ज़रूर लेकर आना, है ना? क्योंकि ये चुनरी पूजन के टाइम हम जो है ओढ़ाते हैं और माहौर वगैरह जो आप पैरों में लगाते हो, इसकी पुड़िया भी आप लोग पहले से तैयार करके रखिएगा। तो जिस दिन कन्या पूजन करें, उस दिन सुबह-सुबह जल्दी उठकर कन्याओं के भोजन की तैयारियाँ आप लोग कर लीजिएगा। शुद्धता के साथ में कीजिएगा, हो सके तो लहसुन, प्याज़ वगैरह का प्रयोग मत कीजिएगा। खीर और पूड़ी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे सब्ज़ी हो ना हो, खीर और पूड़ी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में मीठे में आप लोग, खीर तो वैसे हो ही जाएगी, पर जो भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, वो आप लोग बनाइएगा, ठीक है?
और जैसे ही आपके घर में कन्याएँ आती हैं, तो सबसे पहले सुबह-सुबह दोपहर के 12-1 बजे तक आप कन्याओं को बुला सकते हैं, बाकी लेट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर 12-1 बजे तक का समय जो है सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो जैसे ही कन्याएँ आपके घर में आती हैं, सबसे पहले आपको उनके पैर धुलाना है, पैर धुलाकर जो है उनके हाथ भी धुला देना है। उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले उनको भोजन कराना है ना? और ऐसे जल्दबाज़ी नहीं करना है, पहले वो आ जाएँ तो अच्छे से उन्हें बैठने दो, खेलने दो, जब वो थक जाएँ मतलब आराम से सब कुछ वो उनका मन बहल जाए, उसके बाद में आप उनके लिए भोजन की थाली लगाओ। सभी को एक साथ भोजन कराने बिठाओ, जो एक लड़का है उसकी भी आपको वैसी ही सेवा करनी है जैसे आप 9 कन्याओं की करोगे। तो उनके सामने भोजन की थाली लगा दो, अब उन्हें आराम से खाने दो, पूछते रहो कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, क्योंकि आप ऐसा भाव बनाकर कन्या पूजन करवा रहे हो कि ये 9 देवियाँ आपके सामने बैठी हुई हैं और आप इनकी पूजन अर्चना यहाँ पर कर रहे हो, है ना? तो आराम से उन्हें भोजन करने दो, आराम से खाने खाने दो, जिसको कोई चीज़ चाहिए उसे वो चीज़ ज़रूर दीजिएगा और जैसे ही भोजन हो जाता है तो उनके हाथ अच्छे से धुलाइएगा। हाथ धुलाने के बाद आप लोग जो है उनको एक ऊँची जगह पर बैठा दीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को जो है 9 कन्याओं को जो है पैरों में मोहर लगाने हैं, मोहर लगाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो लड़का है ना उसके भी पैरों में आप मोहर लगाइए। जो-जो कन्याओं के लिए आप कर रहे हैं वह चीज़ आप लोग उस छोटे लड़के के लिए भी कीजिएगा, क्योंकि 9 कन्याओं के साथ में या कन्याओं के साथ में चैत्र नवरात्रि में एक छोटे लड़के को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। तो अब जैसे ही आप उन्हें बिठा देते हैं तो उनके पैरों में आप मोहर वगैरह लगा दीजिएगा। अब इसके बाद में आप उनकी उनकी पूजा कीजिएगा। पूजा कैसे करेंगे? सभी कन्याओं को चुनरी उड़ाइएगा, उस छोटे लड़के को भी चुनरी उड़ाइएगा। इसके बाद में तिलक वगैरह कीजिएगा और जो भी आप मतलब कि चावल वगैरह चढ़ाइएगा, फूल वगैरह चढ़ाना चाहें तो वो भी चढ़ा सकते हैं और एक-एक कन्या की आपको यहाँ पर आरती भी करते जाना है, ठीक है? और साथ में पैर भी पड़ते जाना है और कोशिश करना कि आप तो पैर पड़े ही, माताएँ-बहनें वैसे ज़्यादातर घर की मतलब कन्याओं की पूजन करती हैं, तो आप तो पैर पड़ेंगी ही पड़ेंगी, पर साथ में कोशिश करना कि आपके घर के सभी सदस्य इन सभी कन्याओं से आशीर्वाद लें और इस छोटे लड़के से भी आशीर्वाद लें। आप ऐसा भाव बनाकर ये पूजन अर्चना कीजिएगा, चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन कीजिएगा कि 9 देवियों की आप पूजन कर रहे हैं, उनकी उनकी सेवा आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो सभी का आशीर्वाद लीजिएगा, आपके घर के सभी सदस्य भी इन सभी कन्याओं के पैर छुएँ और उनसे आशीर्वाद लें, ठीक है? इस तरीके से आपने सबके लिए सब कर दिया, पूजन अर्चना कर दी, उनको तिलक वगैरह कर दिए, चुनरी उड़ा दी, चुनरी ज़रूर उड़ाना, है ना? चुनरी का मत भूलना। इसके बाद बारी आती है अब गिफ्ट देने की, है ना? अब जब आप थोड़ी देर पहले खेलने दो उन्हें, एकदम से गिफ्ट मत देना है। हालाँकि आपको पूजन थाली में जो उनको उनके लिए देना है पूजन के समय में, वो दे देना, बट गिफ्ट बचा कर रखना आखिरी के लिए। अब उसके बाद में जैसे ही आप उनके मोहर वगैरह लगा दो, पूजन तिलक वगैरह कर दो, चुनरी उड़ा दो, उसके बाद आप उन्हें खेलने दो। जब वो खेल-खेल कर थक जाएँ और उनका मन अच्छे से बहल जाए, वो पूरी तरह से खुश हो जाएँ और थक जाएँ खेल-खेल के, है ना? उसके बाद जब उनके घर जाने का मन करे, तो अब आप उन्हें घर जाने से पहले आप जो उनके लिए तोहफ़ा तैयार करके लेकर आए हुए हैं, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई खिलौना हो, चाहे वो गुड़िया हो, चाहे वो डॉल हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कन्याओं के लिए हो, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, सभी कन्याओं के लिए एक सी चीज़ लेकर आना, अलग-अलग चीज़ें मत लेकर आना। कोई एक चीज़ जो कि गिफ्ट के रूप में आप उन्हें दे सकते हो, है ना? तो सभी एक-एक कन्याओं को आप गिफ्ट के रूप में जो भी आप डॉल वगैरह लेकर आए हैं, कोई भी चीज़ लेकर आए हैं उनके पसंद की, तो वो एक-एक करके दे दीजिएगा, जिसके बाद वो और खुश हो जाएँगी और फिर जो है आप लोगों को जो है मतलब वो आपके घर से खुश होकर जाएँगे और कन्या अगर आपके घर से खुश होकर जाती हैं, उस छोटे लड़के को भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिएगा, ऐसे मत भेजिएगा, ठीक है? जो 9 कन्याओं के लिए आप पूजन अर्चना कर रहे हैं, वो छोटे लड़के के भी लिए भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको 9 कन्याओं की पूजन करनी है और उनको जब वो घर जाती हैं, तो आपको अपने हाथों से उनके घर तक उन्हें छोड़कर आना है और हाँ, जब वो कन्याएँ मतलब आप लोग सुबह जैसे अपने भोजन की तैयारी करेंगे ना, तो पहले आप उनके घर में बुलावा देने जाइएगा, ठीक है? कि आज हमारे घर में कन्या पूजन है, तो आप अपनी लड़की को, अपनी कन्या को जो है हमारे घर पर भेज दीजिएगा। तो पहले सुबह एक बुलावा देकर आएँगे, जिसके बाद जैसे ही आपके घर में पूजन की तैयारी सब कुछ हो जाती है, खाना वगैरह बन जाता है, भोजन बन जाता है कन्या भोजन के लिए, तो उसके बाद में अब आप लोगों को कन्याओं के घर में सुबह वापस से जाना है और उनको बुलाकर लेकर आना है, अपने साथ में लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आ जाएँगी वो तो अपने आप, नहीं, खुद जाना है और खुद लेकर आना है, या तो अपने घर के किसी भी सदस्य को बोल सकते हो। इसी तरीके से जब आप उनकी विदा करो, तो उनको गिफ्ट देकर आपको खुद अपने हाथों से जो है उनके घर तक जो है उन्हें छोड़कर आना है ना? और वो खुश होकर जानी चाहिए आपके घर से। फिर देखना कि ऐसे-ऐसे काम आपके बन जाएँगे जो कि कब बहुत समय से यहाँ पर रुके हुए होंगे। तो ये होती है दोस्तों कन्या पूजन करने की सही विधि, कन्या भोजन करने की सही विधि। बाकी अष्टमी और नवमी का दिन सबसे सही माना जाता है। इसी दिन ज़्यादातर लोग कन्या भोजन या कन्या पूजन करते हैं। बाकी आप लोग 9 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। 12-1 बजे से पहले-पहले कन्या भोजन हो जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा सही समय माना जाता है ना? बाकी इसके अलावा अगर अपने मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे-राधे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा राधे-राधे, राधे-राधे।